हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर उपस्थित हो रही हूँ एक क्लास के साथ। और जैसा आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में आपको बहुत तरीके से अनुवाद करना सिखाया है। आज मैं आपके पास वाक्य लेकर आ रही हूँ। हिंदी के वाक्य हैं जिनके हम संस्कृत बनाएंगे। और संस्कृत ये जब तक आप संस्कृत की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वाक्यों में हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में नहीं बनाएंगे, तब तक आप कभी भी अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी बहुत 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 ज़रूरी है। तो आइए मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, कुछ एक प्रैक्टिस मेरे साथ करिए। फिर आप अपनी बुक्स उठाइए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बुक्स में आपके पास सबके पास प्रैक्टिस बुक होगी। और सभी लोग कोई सेंटेंस उठाइए और उनको करना शुरू करिए। आपको बहुत तरीके से आराम मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं संस्कृत बनाना सीखती जा रही हूँ, मैं संस्कृत के अनुवाद करना सीखती जा रही हूँ। राइट। तो चलिए, मैंने आपको पिछली क्लासेस में जैसे समझाया था, आपको शब्द रूप बनाना सिखाए थे। धातु रूप उससे पहले वाली क्लासेस में मैं बना चुकी थी। आज हम उन्हीं शब्द रूप को और धातु रूपों को प्रयोग करना बता रहे हैं। ओके। तो चलिए, वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। वन में आप देखिए कौन सी विभक्ति आ रही है। ये आ रही है सप्तमी विभक्ति, जो मैंने आपको पिछली क्लास दी थी और आपने अपने नोट्स बनाए होंगे जिसमें आपने कारक विभक्तियां लिखी होंगी। राइट। अपने वो नोट्स निकाल करके बैठिए और देखो कि वन में कौन सी विभक्ति लग रही है। यहाँ में बच्चों सप्तमी विभक्ति लग रही है। और सप्तमी वन जो है वो एक वचन है, इसलिए सप्तमी विभक्ति एक वचन और आपका नपुंसकलिंग। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग क्या होता है? ये होता है वने। पशु, वन में पशु घूमते हैं, देखिए हैं, तो ये पशु जो है बहुवचन है। राइट। तो पशु जो है वो एक कर्ता है। वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। आपका कर्ता इसमें कौन सा है? पशु है ना, वन में नहीं है। आपको मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ कि जो कर्ता होता है वो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होता है। इसलिए पशु जो है प्रथमा कर्ता है, वन में कर्ता नहीं है। वन में जो है वो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए कर्ता कभी हो ही नहीं सकता। राइट। तो पशु, पशु को बोलते हैं पशु। पशु पशुवः, बहुवचन बनाएंगे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो पशुवः। पशुवः। वने पशव इधर उधर, ये आपका अव्यय है। और अव्यय मैं सिखा चुकी हूँ। आप आई बटन क्लिक करके आप अव्यय वाले मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो इधर उधर को क्या बोलते हैं? इतस्ततः। इतस्ततः है ना। वन में पशु इधर उधर घूमते हैं। अब घूमते हैं क्रिया है और ये लट लकार है। घूमने की धातु कौन सी होती है? भ्रम। और पशु बहुवचन है, इसलिए घूमने में प्रथम पुरुष बहुवचन लगेगा। तो भ्रमंती, भ्रम धातु पठति पठत पठंती, तो हो जाएगा भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती। राइट। आगे बात समझ में बच्चों? कुछ भी नहीं करना, आप एक एक शब्द को उठाइए, जो चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह लगाइए। अगर उपपद विभक्ति लग रही है तो उपपद विभक्ति लगाइए। कर्ता देखिए इसका कौन सा है। आपको एक वाक्य में, फिर से सुन लीजिए बच्चों, आपको एक वाक्य बनाने में लाइन वाइज आपको बनाना है। सबसे पहले इसका ये देखना है कि इसका कर्ता कौन सा है, इसकी क्रिया कौन सी है। कर्ता, और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगेगा। और फिर आप लाइन वाइज बाकी जो चिन्ह आ रहे हैं उनके चिन्ह लगाते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। अगर चिन्ह के हिसाब से कारक विभक्ति के हिसाब से लगना है तो कारक विभक्ति के हिसाब से लगाइए। और अगर आपका वो उपपद विभक्ति के हिसाब से लगना है तो आप उपपद विभक्ति का प्रयोग कीजिए। राइट। नेक्स्ट करती हूँ मैं। महात्मा गांधी पोरबंदर में जन्मे थे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जैसे नाम है तो महात्मा गांधी, यह आपका महात्मा गांधी आपका कर्ता है। महात्मा गांधी पोरबंदर में, पोरबंदरे में सप्तमी विभक्ति है। राइट। तो पोर
बंदरे, पोरबंदरे। ये सप्तमी विभक्ति में ए क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों ही अकार, यहाँ पे भी ए लगा और यहाँ पर भी ए लगा। सप्तमी विभक्ति में दोनों ये अ, अकारांत वाले रूप हैं, और अकारांत की प्रथमा विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन जो होता है वो क्या होता है? आपका एक ही मात्रा रखती है, बालके। तो बालके यानी बने, यानी पोरबंदरे, यानी पोरबंदरे जन्मे थे। अब जन्मे थे या जन्म हुआ था, है ना? जन्म, जन्म अभवत, जन्म अभवत, अभवत। ये क्यों अभवत हमने लगाया? क्यों? क्योंकि ये थे है, लंग लकार है। लंग लकार में भू, थे, भू के प्रथमा विभक्ति का एक वचन, क्योंकि महात्मा गांधी एक है ना, और ये लंग लकार है, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, जीवन का आनंद शुभ कार्य में है। जीवन का आनंद। अब देखिए, पहले इसमें से मैं आपसे भी पूछती हूँ और आप भी अपने मन में दिमाग में रखिए, और मैं भी आपको बताती हूँ कि इसमें सबसे पहले कर्ता कौन सा है। सबसे पहले कर्ता है, जीवन का नहीं है, का में षष्ठी विभक्ति है, इसलिए जीवन नहीं हो सकता। आनंद, आनंद आपका कर्ता है, जीवन का आनंद। जीवन का में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। तो जीवनस्य, लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग में आप क्या करेंगे? आपको पता है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसा है। जीवनस्य आनंदः, आनंदः, जीवनस्य आनंदः शुभ कार्यों में। जीवन का आनंद है, जीवन का आनंद, ये प्रथमा विभक्ति में कार्य, वो कर्ता, राइट। शुभ कार्य में है, जीवन का आनंद शुभ कार्य में है। शुभ कार्य, ये शुभ कार्य यानी ये विशेषण, विशेष, ये आपका विशेषण है और ये विशेष। तो शुभ कार्य में सप्तमी विभक्ति। शुभ कार्य, जीवन से आनंद, शुभ कार्य तो है भू धातु। भू के लिए क्या आएगा? भवती। भवती हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारा ये आनंद प्रथमा विभक्ति एक वचन है, राइट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। अब तुम सब ध्यान से पढ़ो, है ना, और तुम सब ध्यान से पढ़ो। तुम सब, इसका कर्ता कौन सा है? तुम सब। और तुम सब को क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन। तो तुम सब यानी त्वम, युवाम, यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, राइट। तो यूयम, यूयम ध्यान से में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। पंचमी विभक्ति नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ अलग नहीं हो रही है। जो चीज़ अलग नहीं होती तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। तो ध्यानेन, बालकेन, ध्यानेन से पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। और आज्ञा के लिए हमारे पास कौन से आते हैं? लोट लकार। और लोट लकार के रूप कौन से? बेस धातु हमारी पठ है। लोट लकार के रूप कैसे चलते हैं? पठतु, पठितम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। तुम सब है तो मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यूयम ध्यानेन पठत, राइट। लेखन कार्य में सुधार होना चाहिए। लेखन कार्य में, लेखन कार्य। अब ये देखिए, लेखन कार्य विशेषण और विशेष। लेखन कार्य ये विशेषण है, ये विशेष। तो और विशेष में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो देखिए, लेखन कार्य। अब ये बात सुनिए ध्यान से। ये लेखन कार्य हमने क्या किया? एक शब्द बना दिया, विशेषण विशेष को एक शब्द बना दिया। अगर हम इसे अलग करते हैं तो अलग करने के लिए हमें दोनों में सप्तमी विभक्ति लगानी पड़ेगी। लेखने कार्य, है ना, लेखने कार्य। आपका इसमें क्या होगा? इसमें हमें दो जगह लगानी पड़ेगी। हम गलती कर सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं एक शब्द बना लो, और एक शब्द बना करके आप आखिरी में, अंत में एक सप्तमी विभक्ति लगा दो। आप इसे लेखन कार्य भी कर सकते हो और लेखने कार्य भी कर सकते हो, और आप इसको लेखन कार्य इस तरह से भी लिख सकते हो, राइट। लेखन कार्य, लेखने कार्य, लेखन कार्य इस तरह से भी लिख सकते हो। लेखन कार्य में सुधार, है ना, सुधार को क्या लिखेंगे? लेखन कार्य, सुधार के लिए क्या लिखेंगे? सुधारो। होना चाहिए, होना यानी भू धातु, और भवेत प्रथम पुरुष एक वचन। आपका लेखन कार्य में सुधार होना चाहिए, तो सुधारो भवेत।
राइट। जीवन का सुख त्याग में है। सी जीवन का सुख। अब इसमें कर्ता कौन सा है? कर्ता इसमें सुख है ना। जीवन का, जीवनस्य, जीवनस्य सुखम, सुखम जो है कर्ता है ना। त्याग में, त्यागे है यानी होता है, तो भवती प्रथम पुरुष एक वचन, जीव सुख एक है तो भवती। जीवनस्य सुखम त्यागे भवती, राइट। संतोष सबसे बड़ा सुख है। संतोष, तो संतोष सबसे बड़ा, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम है ना। ये डिग्री है उत्तम, उत्तमतः और सब सर्वोत्तम। तो संतोष सबसे बड़ा। सबसे बड़ा के लिए आप इससे भी हल्का आप शब्द लगा सकते हैं, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ सुख है ना। सर्वोत्तम लगा सकते हैं या श्रेष्ठ है, दोनों लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों लगा के दिखा दे रही हूँ। सर्वोत्तम, यहाँ श्रेष्ठ सुखम भवति। संतोष सबसे बड़ा सुख है, सुखम भवति, राइट। अब इसमें इसमें मुझे ये बताइए बच्चों, ये जो संतोष है या सुख है, क्या इसमें करता है? इसमें संतोष सबसे बड़ा सुख है, तो ये विशेषण है और ये विशेष्य है, राइट। चलिए आगे करते हैं। क्या मैं अब घर जाऊं? क्या, क्या के लिए क्या लगाते हैं? किम, मैं, अहम, अहम, अब अव्यय आ गया हमारा। अब के लिए अधुना, घरम, गृहम, द्वितीय विभक्ति एक वचन, जाऊं, तो इससे आज्ञा मांगी है, जाऊं पूछा है, तो इसके लिए क्या आएगा? लोट लगा। तो जाने के लिए हम क्या लगाएंगे? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, तो गच्छतु, सॉरी गच्छतु नहीं आएगा इसमें। ये देखिए, जाऊं अहम है, मैं है, तो मैं के लिए क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा उत्तम पुरुष एक वचन। और उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? पठतु, पठ धातु के रूप चलाते हैं। पठतु, पठिताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम, तो पठानी, पठाव, पठाम, तो हमारा जो पठानी है वो आ जाएगा गच्छानी। कन्वर्ट करिए शब्दों में, गच्छानी, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, करते हैं। मेरे पिता भोजन पकाते हैं। मेरे षष्ठी विभक्ति बच्चों, और जो षष्ठी विभक्ति है वो क्या है? मम। मम पिता प्रथमा विभक्ति है। भोजन को, कर्ता ने कर्म को, भोजनम पकाते हैं। पकाते पच, तो पिता जो है एक है तो पचते, राइट। इस तरह से देखिए बच्चों, जब आप ध्यान से करोगे तो हर चीज आपको बहुत आसान लगेगी, राइट। नेक्स्ट, कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में यानी सप्तमी विभक्ति, तो कक्षा स्त्रीलिंग है। जब हमारा कक्षा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग बालिका की सप्तमी विभक्ति क्या होती है? बालिकायाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालिकायाम, तो कक्षायाम। अब पीछे व्यंजन है तो हम यहाँ पर ये अनुस्वार ये लगाएंगे। कक्षा में, कक्षायाम, कितने को बोलते हैं? कति। छात्र हैं, छात्र यानी बहुवचन, तो छात्राः सन्ति। कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षायाम कति छात्राः सन्ति। अब देखिए, ये उस कन्या ने पुस्तक पढ़ी, उसके लिए वह कन्या ने पुस्तक पढ़ी, और वह के लिए क्या आता है? तत्, और तत् स्त्रीलिंग का लगेगा, तो स्त्रीलिंग में तत् का क्या लगता है? सा। सिखाया हुआ है, सा कन्या ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तकम, पुस्तक को, पुस्तकम पढ़ी यानी लंग लकार, पढ़ी, भूत का लंग लकार। और अब कन्या एक है, प्रथम विभक्ति, प्रथम पुरुष एक वचन, तो अपठत। चलिए अब लास्ट बचा है, हम उसको करते हैं। वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, तो वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या आ जाएगा? वृक्षे, बालके, वृक्षे, पक्षी। पक्षी को खगा भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं। आप पक्षी को लिखोगे तो पक्षी ना बहुवचन है तो बहुवचन है। पक्षी ना, या खगा को लिखेंगे खगा, खगो, खगाहा, तो हम ये खगाहा भी लिख सकते हैं। खगाहा, वृक्षा, खगाहा चहचहाते हैं, तो कूजंती। आप यहाँ पे कूजंती, पक्षिणा भी लिख सकते हैं बच्चों,
चाहते, कूजते हैं चहचहाते हैं, तो कूजंती बहुवचन लगाएंगे क्योंकि पक्षी जो है हमारे पास बहुवचन में है, राइट। तो आपने देखा, ये मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है बच्चे। इस तरीके से आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, और कहीं आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और आप इन क्लासेस को करिए। जो आपके सेंटेंसेस हैं उनके बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपकी संस्कृत बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। तो चलिए, ये मैं क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।